गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम एवोल्यूशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में यानी कि त्रिसमाकलन का मान ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिपल इंटीग्रल जो होता है वो किसी भी एरिया के आयतन के लिए होता है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एरिया के लिए होता है। तो यहाँ पर ए और एक इंटीग्रल जिसकी कि हमको लिमिट दी हुई है z1 xy z2 xy f x y z dz इंटू डी ए। अब यहाँ पर ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है ये वाला पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z x और y को कांस्टेंट मानते हुए, और फिर इसी तरह से हम बाकी भी इंटीग्रल्स को, जैसे मैंने आपको डबल इंटीग्रल में कराया था कि जब दो इंटीग्रल होते हैं तो पहले पीछे वाले जो हमारा फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करते हुए पहले वाले फंक्शन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को हम फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं और लिमिट्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जब ट्रिपल इंटीग्रल है तो जो अंदर वाला इंटीग्रल है उसमें हम dz के सापेक्ष उसको हल कर देते हैं और फिर उसकी लिमिट्स लगा देते हैं। जबकि यहाँ पर रीजन जो है वो कर्व y इक्वल टू y1x और y इक्वल टू y2x, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b से कवर्ड है। तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल v f x y z डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू b, ये हमारी x की लिमिट है, इंटीग्रल ऑफ y1x y2x ये हमारी y की लिमिट है, इंटू इंटीग्रल ऑफ z1xy z2xy फंक्शन ऑफ x y z dz ये हमारी जो है ये z की लिमिट है। तो सबसे पहले हम z के सापेक्ष इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको y के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और फिर x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे और उन सब की लिमिट्स की वैल्यू रख के हम इसका आंसर निकालेंगे। इस तरह से हमको ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अब ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने के जो क्वेश्चंस हैं उनको बताने से पहले मैं आपको एक डिरिचलेट इंटीग्रल, जो फेमस इंटीग्रल है जिसको हम डायरेक्ट यूज़ में लेते हैं, वो क्या है और उसको कैसे सिद्ध करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर i इक्वल टू, जब ट्रिपल इंटीग्रल i इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई डी जेड हो, अगर हमारे पास में इस तरह का इंटीग्रल है तो उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप अधिकतर ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व करने में काम में लेते हैं। इस वाले इंटीग्रल में रीजन v क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, z इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 1 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है। अब इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको जब हमें हल करना है तो हम ये जो हमको कंडीशंस दी हुई है इन कंडीशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 3 एक्सिस बनाई है, x एक्सिस, ये वाली x एक्सिस है हमारे पास में, फिर ये y एक्सिस और ये हमारे पास में है z एक्सिस। ये तीनों एक्सिस हो गई। इन तीनों एक्सिस में x इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये जो x है इसके ऊपर वाला इधर वाला एरिया, इसके बाद y इज़ ग्रेटर देन 0, ये आप सब जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है, z इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो हम एक जो प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेस देन इक्वल टू 1, इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पर हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 लिख लेते हैं और z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इस एरिया में इस एक्स वाई जेड प्लेन में जो हमारे पास में समाकलन का क्षेत्र v निर्देशांक x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 से घिरा हुआ ठोस का आयतन है। अब ये जो हमारा ठोस है, इस ठोस में ये वाला जो एरिया है ये हमारा z इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स माइनस वाई है और नीचे ये वाला हमारे पास में z इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये कौन सा प्लेन है हमारे पास में, z और y का, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 है। ये वाला जो प्लेन है हमारा, ये
ये वाला प्लेन कौन सा है, एक्स और जेड का, तो यहाँ y इक्वल टू 0 है। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारा जो है ये z इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ जितने भी है या वर्टिकल कॉलम हम कह सकते हैं प्लेन z इक्वल टू 0 और प्लेन 1 माइनस एक्स माइनस वाई इनसे घिरे हुए, ये जितने भी ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये हमारे इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन से घिरे हुए हैं। अब z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई में यदि हम z इक्वल टू 0 रख दें तो हमारे पास में 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ जाता है। तो दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास में y इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ जाता है। तो इसलिए ये हमारा जो प्लेन है ये इसको तल को जो रेखा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स में काटता है। अतः एक्स वाई तल का ये x और ये y तल है, इसका क्षेत्र r जिस चतुष्फलक का बना है वो रेखाएं कौन कौन से में काटती है, तो इसकी हम लिमिट निकाल लेंगे। तो हमारे पास में लिमिट हो जाती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स एंड z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये हमारी लिमिट्स हो जाती है। इन लिमिट्स को हम इस इंटीग्रल में रख देंगे। तो हम इसको इंटीग्रल में रख करके सॉल्व करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हम इसको हल करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको पहले डबल इंटीग्रल में बताया था उसी तरह से यहाँ पर हमको ट्रिपल इंटीग्रल में करना है। जो ये अंदर वाला इंटीग्रल है ये विथ रिस्पेक्ट टू जेड हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स की पावर एक्स और वाई हमारे पास में कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1, जेड की पावर n माइनस 1 डी जेड इंटू डी एक्स डी वाई, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1 इंटू जेड की पावर n माइनस 1 प्लस 1 विच इज़ n अपॉन n इंटू 0 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर l माइनस 1, वाई की पावर m माइनस 1 इंटू जेड की वैल्यू रख देते हैं 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये इसकी लिमिट रख दी हमने और ये 0 हो जाएगा तो की पावर n इंटू डी एक्स डी वाई। अब हम इसको y के सापेक्ष कर लेंगे इस वाली लिमिट के साथ में, तो विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, x को बाहर निकाल लेंगे, x की पावर l माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 माइनस एक्स, वाई की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर n डी वाई इंटू डी एक्स। अब हम इसको आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो यहाँ पर हम लेट y इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू टी रखेंगे, तब डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी टी, और लिमिट्स क्या आ जाएगी व्हेन y इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू 0, when y equal to 1 that implies t equal to 1। तो यहाँ पर अब हम जब y इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स, तो t इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास में। हम इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 1 अपॉन n
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर l माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 1 इस y की जगह 1 माइनस एक्स इंटू टी होल रेज टू m माइनस 1 और इंटू 1 माइनस एक्स। तो ये हो गया, माइनस वाई की जगह फिर से हमने 1 माइनस एक्स लिखा, 1 माइनस एक्स इंटू टी रखा। तो ये हमारे पास में आया n इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स की जगह 1 माइनस एक्स इंटू डी टी इंटू डी एक्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर l माइनस 1। अब ये हमारे पास में 1 माइनस एक्स की पावर ये m माइनस 1 आया इंटू, अब t की सारी टर्म्स हम एक जगह ले लेंगे। तो यहाँ पर ये m माइनस 1 है और यहाँ से ये n आएगा यहाँ पर, तो हमारे पास में ये आ जाएगा कुल मिलाकर के m प्लस n। यहाँ से x की पावर l माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, साथ में यहाँ से 1 माइनस एक्स हम बाहर निकालेंगे तो ये हो गया n और 1 माइनस एक्स एक और यहाँ पर है। तो इन सब को हमने जोड़ा तो ये m प्लस माइनस 1 प्लस 1 प्लस n, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 t की पावर m माइनस 1, यहाँ से फिर ये यहाँ से 1 माइनस t की पावर n इंटू डी टी इंटू डी एक्स। अब यहाँ से हम बीटा और गामा की डेफिनेशन लगाएंगे। तो बीटा गामा की डेफिनेशन लगाने के लिए हम इस वाले में लगाते हैं पहले। तो विच इज़ इक्वल टू 1/n बीटा m t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 होना चाहिए था। जब n है तो यहाँ पर ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x की पावर l माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n इंटू डी एक्स, विच इज़ इक्वल टू 1/n बीटा m कॉमा n प्लस 1, इसका भी बीटा फंक्शन लगा देंगे हम। तो ये हमारे पास में आएगा बीटा l कॉमा m प्लस n प्लस 1। बीटा डेफिनेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए। विच इज़ इक्वल टू, अब बीटा इक्वल टू क्या होता है गामा में, वो लिख देते हैं हम खोल के। तो यहाँ पर 1/n बीटा m गामा n प्लस 1, तो ये हो गया गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1। फिर इस वाले बीटा के लिए हम लिखेंगे, ये इसके लिए लिखा हमने, ये इसके लिए लिखेंगे गामा l गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। अब हम यहाँ पर गामा की डेफिनेशन लगा देंगे कि हम जानते हैं गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n होता है। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/n गामा m, ये हमने लिया, फिर हमने ये लिया गामा l, और इसकी जगह हम क्या लेंगे n गामा m प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n प्लस 1 गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। यहाँ से इस n से तो ये n कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, विच इज़ इक्वल टू गामा m गामा n गामा l, सॉरी यहाँ पर ये l आएगा, गामा l अपॉन गामा m प्लस n प्लस l प्लस 1। और हम इसको सिस्टमेटिक लिखें तो ये हो जाएगा गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। तो यही हमको प्रूव करना था। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो डिरिचलेट इंटीग्रल जो होता है वो हमारे पास में i इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1 dx dy dz को हम यहाँ पर इसके बराबर लिख सकते हैं। जब भी कोई सवाल आएगा
वहाँ पर वो जो तीनों कंडीशंस हैं मैंने आपको बताई थी, ये वाली जो तीनों कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के साथ ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को हल कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a square minus x square under the root integration of 0 to a square minus x square minus y square under the root into 1 upon a square minus x square minus y square minus z square under the root into dx dy dz। इसे हमें हल करना है, तो हम इसका क्या हल निकालेंगे? हम इसको लिख लेंगे I इक्वल टू ये गिवन इंटीग्रल, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पर। इसके बाद चलिए मैं लिख देती हूँ, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इंटू dx dy dz अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसको पहले हम इस लिमिट को लेते हुए dz के सापेक्ष कर देंगे। तो z के सापेक्ष समाकलन करने पर तो हम क्या करेंगे? I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। अब z के सापेक्ष करेंगे तो ये साइन इनवर्स z अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा, जिसकी की लिमिट क्या आ जाएगी? 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर द रूट दिस into dx dy which is equal to integration of 0 to a square minus x square under the root। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इंटू dx dy which is equal to 0 to a integration of 0 to a square minus x square under the root dx dy साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ, और ये साइन 0 होता है 0, तो ये हो गया। विच इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर निकाल लेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx dy। फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे y के सापेक्ष समाकलन करने पर I इक्वल टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a y 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू dx विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 0 to a लिमिट लगा देंगे इसकी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट इंटू माइनस 0 हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास में dx, और विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, इस पर लिमिट लगा देंगे 0 to a। जब हम इसको हल करेंगे आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा पाई बाय 2 a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 8। ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से हमें ट्रिपल इंटीग्रल को हल करना है। थैंक यू।